हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, आज की क्लास में हम देखेंगे लिविंग साइंस क्लास 7th का चैप्टर नंबर 9, वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन। तो आज हम इन 3 फैक्टर्स हैं हमारे क्लाइमेट के, इन तीनों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे डीपली। और तो बने रहिए हमारे वीडियो में अंत तक। यहाँ पर आपको बिल्कुल पूरा चैप्टर लाइन बाय लाइन आपको इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। तो देखो, हम बात करते हैं वेदर की कि वेदर क्या होता है। तो देखो, इसको समझने के लिए हमें काफ़ी सारे फैक्टर्स को जानना ज़रूरी है। तो देखो, जैसे कि आपको यहाँ पर एक रिपोर्ट दिख रही है वेदर की, ठीक है। मैक्स टेम्परेचर दे रखा है 28.6 डिग्री सेल्सियस एंड मिनिमम दे रखा है 25.9 डिग्री सेल्सियस। मून सेट का टाइम दे रखा है एंड मून राइज का भी टाइम दे रखा है। तो ये जो रिपोर्ट है, ठीक है, हम किन किन फैक्टर्स के हिसाब से कलेक्ट करते हैं, तो आइए जानिए। देखो, इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द वेरियस पैरामीटर्स, यानी कि ये जो रिपोर्ट है वो कुछ पैरामीटर्स हैं। और पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं देखो वेदर के, वो है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड क्लाउड्स और रेनफॉल। ये हमारे वेदर के पैरामीटर्स होते हैं जिनको लेके हम किसी वेदर को अंडरस्टैंड करते हैं। एंड द टाइम ऑफ द सनराइज एंड सनसेट, देखो कब तो सनराइज होता है एंड देन सनसेट, ठीक है, विथ रेफरेंस टू द रीजन, पर्टिकुलर रीजन के हिसाब से हम उस चीज़ को यहाँ पर शो करते हैं। तो ये सभी जो पैरामीटर्स होते हैं, देखो दीज पैरामीटर्स दे आर डे बाई डे चेंज मेकअप द वेदर। तो ये जो पैरामीटर्स होते हैं, टेम्परेचर है, क्लाउड है, ह्यूमिडिटी है, इनके प्रतिदिन के जो चेंजेस होते हैं, यानी कि रोज़ के जो बदलाव होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेदर बोल सकते हैं, ठीक है। नाउ एक्टिविटी 2, देखो कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम एंड मिनिमम ह्यूमिडिटी, ठीक है। हम देखते हैं कि जो रोज़ जो न्यूज़पेपर है उसमें ऊपर एक हेडलाइन होती है कि किसी पर्टिकुलर रीजन का कितना टेम्परेचर है, कितनी ह्यूमिडिटी है, ठीक है। तो यू विल फाइंड दैट द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर एज वेल एज मैक्सिमम और द मिनिमम ह्यूमिडिटी वेरी ऑलमोस्ट एवरी डे। यानी कि अगर हम 2-4 दिन के न्यूज़पेपर को हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि इनके जो टेम्परेचर की रिपोर्ट्स है वो वेरी करती है, बिल्कुल, है ना। वेदर में भी चेंजेज फ्रॉम डे और टू डे, यानी कि मौसम में बदलाव किस प्रकार से होता है। देखो, डे टू डे भी हो सकता है, इवन फ्रॉम हावर टू हावर भी हो सकता है। इट मे बी सनी इन द मॉर्निंग, हम देखते हैं कि जैसे मॉर्निंग में सनी है बट सडनली मे बी गेट ओवरकास्ट एंड स्टार्टिंग रेनिंग हेविली इन द आफ्टरनून, ठीक है। कभी कभार हम देखते हैं कि मौसम सुबह मॉर्निंग में ठीक ठाक है बट हम देखते हैं कि आफ्टरनून तक हैवी रेनफॉल भी हो सकता है, ठीक है। तो यानी कि मौसम में बदलाव कभी भी आ सकता है ना, डे बाय डे भी आ सकता है, मंथली भी आ सकता है, हावर्स में भी आ सकता है। तो द डे बाय डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट पैलेस विद रिगार्ड ऑफ फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द विंड, इट्स कॉल्ड वेदर एट द पैलेस। देखो, वेदर को डिफाइन करने का यहाँ पर बहुत ही अच्छा सा आपको डेफिनेशन दे रखा है कि द डे बाय डे कंडीशन ऑफ द टेम्परेचर एट ए पैलेस, यानी किसी भी पैलेस का डे बाई डे कंडीशन। अब कंडीशन किन किन चीज़ों का होगा, यहाँ पर जो पैरामीटर हमने पढ़े थे कौन कौन से, ह्यूमिडिटी है, रेनफॉल है और टेम्परेचर है, ठीक है, और डायरेक्शन ऑफ विंड इज द मोस्ट इज कॉल्ड वेदर, यानी कि इनमें जो रोज़ाना का जो परिवर्तन होता है इन पैरामीटर्स में, दैट इज कॉल्ड वेदर। इट्स आर द कॉल्ड आर एलिमेंट ऑफ द वेदर। और ये सभी चीज़ें कौन कौन से, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, रेनफॉल है, स्पीड है, डायरेक्शन ऑफ द विंड है, ये सभी क्या है, वेदर के एलिमेंट होते हैं या पैरामीटर होते हैं, ओके। अब हम इन चीज़ों को यहाँ पर थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखो, पहला हम पढ़ रहे हैं एलिमेंट ऑफ द वेदर, यानी कि टेम्परेचर के बारे में। तो देखो, टेम्परेचर मोस्टली होता क्या है और किस प्रकार हम इस चीज़ को शो करते हैं। तो देखो, द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे एट ए गिवन पैलेस ऑक्यूर नॉर्मल इन द आफ्टरनून एट द अर्थ गेट्स हीटेड बाय द सन, यानी किसी भी जगह का जो टेम्परेचर होता है मैक्सिमम, वो आपको पता ही आफ्टरनून में होता है। एट नाइट सनरेज टू
डू नॉट फॉल एट द पैलेस एंड सो इट इज़ कूल डाउन, और रात के समय में कूल डाउन मौसम होता है। तो द मिनिमम टेम्परेचर ऑक्यूर्स अर्ली इन द मॉर्निंग, और सबसे कम जो टेम्परेचर होता है वो हमारे मॉर्निंग में होता है। आफ्टरनून में सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर होता है। तो यू ऑलरेडी नो दैट टेम्परेचर इज द मेजर बाय द थर्मोमीटर, मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर आर मेजर्ड बाई स्पेशल थर्मोमीटर नोन एज द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर। ठीक है, देखो आपको पता है हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर हम थर्मोमीटर से मेजर करते हैं, बट यहाँ पर जो मिनिमम और मैक्सिमम जो टेम्परेचर है ना पर डे का, वो हम एक थर्मोमीटर से मेजर करते हैं जिसका नाम होता है मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर, जो कि आपको ब्लू लाइन में यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, ये उसका नाम होता है। इन इंडिया द हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग समर एट द सर्वल पैलेसेस इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थन वेस्ट राइज अबव 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ओके, ये इंडिया में मतलब हायर टेम्परेचर है समर में। और ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल के बारे में देखते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट पैरामीटर है। ये हमारा टेम्परेचर हो गया। तो देखो ह्यूमिडिटी क्या होती है। ह्यूमिडिटी इज द मेजर्ड बाय द एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड हाइग्रोमीटर। हाँ, पहले तो ये देख लो आप कि ह्यूमिडिटी को जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है, ठीक है, वो हाइग्रोमीटर होता है। ठीक है, HYGROMETER हाइग्रोमीटर। ठीक है, और द ग्रेटर द ह्यूमिडिटी मोर आर द चेंजेस ऑफ रेन। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो रेन पैटर्न पर चेंजेस आते हैं, और रेनफॉल इज मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड रेन गेज। ठीक है, और रेन गेज रेनफॉल को मेजर करता है कि कितना रेनफॉल हुआ है। ठीक है, रेनफॉल का भी हम मेजरमेंट लेते हैं। और इन द लेबोरेटरी सेक्शन इन इंडिया रेनफॉल इज मैनली बॉट बाय द काइंड्स ऑफ द ह्यूमिडिटी लेडन बैंड्स। देखो, यानी कि जो रेनफॉल होता है वो वहाँ के किसी पर्टिकुलर जगह पर चलने वाली हवाओं के द्वारा मेजर किया जाता है। देखो बेसिकली आप रेन गेज देखो, ये आपको डायग्राम में बताया गया है। दिस इज कॉल्ड रेन गेज। इससे आपको हम मेजर कर सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर जगह पर कितना रेन हुआ है। दीज आर द साउथ वेस्ट मानसून। देखो इंडिया में जो बेसिकली बरसात होती है ना, वो हम मानसून पे डिपेंडेड होती है, हमारे मानसून पे। ठीक है, और मानसून भी कौन सा, साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून पर हमारे मोस्टली रेन डिपेंडेड होती है, जो कि जून से लेके सितंबर तक हमारे वो आते हैं। विच ब्रिंग्स हैवी रेन, जो कि हैवी रेन लाते हैं टू द मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, एंड द नॉर्थन मानसून विच ब्रिंग्स रिलेटिवली लाइटर रेन। और जो नॉर्थन मानसून होते हैं, जो कि नवंबर और मार्च के मध्य में आते हैं, ठीक है, यानी सर्दियों में, ठीक है, वो बहुत ही कम बारिश को लेके आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मानसून, यानी कि रेन पैटर्न कैसा होता है। इंडिया में जो रेन पैटर्न है मोस्टली मानसून पर डिपेंडेड है। ओके फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट, जो हमारा पैरामीटर है वो है विंड्स। विंड्स के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते हो कि हवाएं। तो देखो, ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून पीरियड ह्यूमिडिटी लेडन विंड्स फ्रॉम द इंडियन ओशन एंड बे ऑफ बंगाल है ना ब्रिंग रेन टू इंडिया। देखो, यानी कि बंगाल जो होती है, बे ऑफ बंगाल है, इंडियन ओशन है, ठीक है, उधर की जो विंड्स हैं वो हमारे बाकी के रीजन में जाती है। देन वो क्या लेके आती है, वो बरसात को लेके आती है। ड्यूरिंग विंटर देखो, when the winds blow from the mountains of the northern India towards the northern plains, यानी कि नॉर्थन साइड के जो माउंटेन्स होते हैं उधर से जो हवाएं नॉर्थन साइड की प्लेन पर चलती हैं, द प्लेन्स बिकम वेरी कोल्ड। इसके कारण प्लेन्स क्या हो जाते हैं, कोल्ड हो जाते हैं। और ड्यूरिंग समर द विंड्स ब्लो फ्रॉम द हॉट डिजर्ट ऑफ राजस्थान टूवर्ड दिल्ली, और दिल्ली बिकम्स वेरी हॉट। यानी कि समर के दौरान क्या होता है, राजस्थान में जो डेजर्ट है तो वहाँ की जो गर्म हवाएं होती हैं वो दिल्ली की तरफ टर्न करती हैं, और दिल्ली हॉट होता है। तो ये कुछ हमारे विंड्स हैं। फिर आप आगे हम देखते हैं प्रीडिक्टिंग द वेदर। प्रीडिक्टिंग मीन्स वेदर का पूर्वानुमान, कि हम वेदर का कैसे अनुमान लगा सकते हैं, यू नो दैट। तो देखो, साइंटिस्ट हु स्टडी एंड प्रिडिक्ट वेदर आर नोन एज मेटेरियोलॉजिस्ट। यानी कि वो साइंटिस्ट जो कि मौसम से संबंधित अनुमान लगाते हैं या मौसम के बारे में हमें आगे बताते हैं, उन्हें हम मेटेरियोलॉजिस्ट कहते हैं। और दे प्रिडिक्ट वेदर, ये मौसम का अनुमान लगाते हैं बाय द स्टडिंग पैटर्न इन द वेदर एंड द सर्वल फैक्टर ऑफ द अफेक्ट वेदर। यानी कि
ऐसे फैक्टर जो कि वेदर को अफेक्ट करते हैं, जो हम पैरामीटर हमने देखे हैं, उन सभी को पढ़ के उनकी स्टडी करके ये हमें वेदर का अनुमान बताते हैं कि भाई कल आपका टेम्परेचर कितना होने वाला, जो भी है। ठीक है, वेदर इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स फिनोमिना, इट इज़ अफेक्टेड बाय द 100 ऑफ फैक्टर्स, इट इज़ नॉट इजी टू प्रिडिक्ट। ठीक है, वैसे तो हम देखते हैं, हमने जस्ट स्टार्टिंग पढ़ा था कि वेदर में जो चेंजेज है वो डे बाई डे भी हो सकता है, हावर बाई हावर भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको प्रिडिक्ट करना पॉसिबल नहीं होता है, बट फिर भी हम कुछ हद तक इसको प्रिडिक्ट करके हमारे जो साइंटिस्ट हैं, मीटरोलॉजिस्ट, ठीक है, वो हमें बताते हैं। तो दैट इज़ द वाई द प्रिडिक्शन समथिंग टू गो रॉन्ग। देखो चलो ये हो गया हमारा प्रिडिक्शन। अब हम पढ़ते हैं क्लाइमेट के बारे में। ठीक है, वेदर वाला जो पॉइंट है ना हमारा, वो मोस्टली यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम पढ़ते हैं आगे कि क्लाइमेट होता क्या है। ठीक है, तो देखो, द वेदर पैटर्न ऑफ पैलिस कैन बी सीन फ्रॉम द वेदर रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट सर्वल ईयर्स, यानी कि कुछ सालों से जो किसी पर्टिकुलर जगह का मौसम जो हम देखते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्लाइमेट बोल सकते हैं। द एवरेज वेदर पैटर्न ऑफ ए पैलेस टेक ओवर ए लॉन्ग टाइम से 25 ईयर्स इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द पैलेस, यानी कि अगर एक लंबे समय से किसी जगह का मतलब जो मौसम रहता है ना, उसे हम उस जगह का क्लाइमेट बोलते हैं। जैसे हमारे मान लीजिए राजस्थान में हमने देखा कि काफ़ी सालों से यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब जो वे समर मतलब गर्मी पड़ती है, तो हमारा यहाँ का जो क्लाइमेट है वो इसी के अकॉर्डिंग है। क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट भी एक वेदर ही होता है, बट ये लॉन्ग टर्म में होती है। ठीक है, वेदर तो एक छोटा टर्म होता है, क्लाइमेट एक लॉन्ग टर्म होती है। ठीक है, फिर हम देखते हैं डिफरेंट पैलेस इन द वर्ल्ड हैव डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट। बिल्कुल सही है, हमारे वर्ल्ड के अलग अलग पैलेस का जो क्लाइमेट है वो बिल्कुल अलग अलग है। और द फैक्टर दैट डिटरमाइन द क्लाइमेट ऑफ ए पैलेस आर फॉलोज। देखो क्या, पहला है जो फैक्टर क्लाइमेट को डिटरमाइन करते हैं, फर्स्ट है हम देखते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, यानी कि लैटीट्यूड से उसकी डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, इक्वेटर आपको पता है क्या होता है, इक्वेटर लाइन होती है हमारे अर्थ की, वहाँ से लैटीट्यूड से डिस्टेंस कितनी है किसी पर्टिकुलर रीजन की, और हाइट अबव द सी लेवल, और सी लेवल से हाइट कितनी है ना। और डिस्टेंस फ्रॉम द सी और फ्रॉम हाई माउंटेन्स रेंज, यानी कि जो हाई माउंटेन्स रेंज है वहाँ से उसकी कितनी डिस्टेंस है। जनरली पैलेस नियर द सी हैव ए मॉडरेट क्लाइमेट। देखो, यानी कि ऐसे पैलेस जो कि सी के नियर होते हैं उनका जो क्लाइमेट होता है वो मॉडरेट होता है, यानी कि बिल्कुल मतलब सिंपल क्लाइमेट होता है, ज़्यादा हैवी कूलर भी नहीं होता और हैवी और ज़्यादा हॉट भी नहीं होता। माउंटेन्स अफेक्ट विंड्स एंड द रेनफॉल ऑफ द हैंस अफेक्ट ऑफ द क्लाइमेट। नेक्स्ट हम देखते हैं विंड्स। तो देखो, क्लाइमेट जो डिपेंड ऑन द वेदर, विंड्स आर नॉट हॉट और कोल्ड। बिल्कुल हमारे जो क्लाइमेट है वो विंड्स पे डिपेंड करेगा कि उस पर्टिकुलर रीजन पर कैसी हवाएं चलती है। नेक्स्ट पॉइंट है अमाउंट ऑफ द मॉइस्चर। तो देखो मॉइस्चर का अमाउंट कितना है एयर में। ठीक है, मॉइस्चर का आपको पता ही है। ठीक है, क्या होता है, लेट्स अस टेक ए फ्यू एग्जांपल एंड सी हाउ व्हाट डज द वेदर पैटर्न ऑफ दिस पैलेस टेल अस। देखो, द वेदर पैटर्न टेल अस दैट इट इज़ कॉल्ड इन दार्जिलिंग। जैसे देखो, दार्जिलिंग इंडिया में जो जगह है, तो वहाँ का वेदर टेम्परेचर ये बताता है कि वो कोल्ड है मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, मतलब ज़्यादातर समय का वो वहाँ पर ठंडी रहती है। देयरफॉर वी से दैट द क्लाइमेट इज दार्जिलिंग इज कोल्ड। तो हम कह सकते हैं कि दार्जिलिंग का क्लाइमेट कोल्ड है। इन जनरल द क्लाइमेट इज द माउंटेन्स एरियाज ऑफ द नॉर्थ इंडिया इज कोल्ड। नॉर्थन इंडिया रिसीव रेन फॉर ए मेजर पार्ट ऑफ द ईयर, सो वी कैन सी दैट द क्लाइमेट इज नॉर्थन इंडिया इज वेट। देखो, नॉर्थन इंडिया में आपको पता है ज़्यादातर बारिश होती रहती है, तो हम यहाँ उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो वेट होता है, यानी कि नमे होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, इट इज़ वार्म एंड ह्यूमिड थ्रू आउट द ईयर। देखो, इट इज़ वार्म एंड ह्यूमिड थ्रू आउट द ईयर इन चेन्नई। चेन्नई में ज़्यादा टेम्परेचर गर्म भी नहीं होता और नॉर्मल रहता है। देयरफॉर द क्लाइमेट इज चेन्नई इज वार्म एंड ह्यूमिड। ठीक है, और आगे हम देखते हैं द टेम्परेचर द केरला। हाँ, केरला में देखो, केरला का जो क्लाइमेट हॉट एंड वेट रहता है पूरे साल भर। और इन द डिजर्ट रीजन जैसे राजस्थान है, फॉर एग्जांपल इन बीकानेर, इट इज़ द हॉट ऑफ फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। मतलब यहाँ का जो ज़्यादातर साल का जितना भी पार्ट है वो ज़्यादातर गर्मी रहती है। इट इज बिकम कोल्ड इन विंटर, और विंटर में कोल्ड होता है, विच डज नॉट लास्ट फॉर लॉन्ग। तो देर इज़ द वेरी लिटिल रेनफॉल। तो दिस हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट इज टाइपिकल ऑफ द डिजर्ट एरिया। इस प्रकार के जो हॉट और ड्राई पैलेसेज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं,
डेजर्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इन सभी बातों से हमने ये देखा है कि क्लाइमेट है उसको काफ़ी सारे फैक्टर्स क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ठीक है, और ये एक लॉन्ग टर्म होती है। आगे हम देखते हैं इफ़ेक्ट ऑफ द सन ऑन क्लाइमेट, यानी कि हमारे क्लाइमेट पे सन का क्या इफेक्ट है। तो देखो सन का भी हमारे क्लाइमेट पे इफेक्ट होता है। द अर्थ गेट्स हीटेड बाय द सन रेज ऑफ द सन फॉलिंग ऑन इट और नियर द इक्वेटर। द रेनफॉल वर्टिकली एज द लैटिट्यूड मीन्स द डिस्टेंस ऑफ पैलेस। ओके, देखो अर्थ पे हमें पता है सन की जो सनलाइट होती है वो डायरेक्टली फॉल होती है, और इक्वेटर पे तो डायरेक्टली फॉल होती है, क्योंकि इक्वेटर जो होता है बीच में होता है, और बाकी इंक्रीज द रेंज बिकम्स वेरी मोर एंड स्लाइटिंग रेंज आर ओवर ए लार्ज एरिया। देखो इक्वेटर पे तो हमारा जो सनरेज होता है वो बिल्कुल क्या होता है, फ्लैट होता है, एक तरह से सीधा होता है, और बाकी के जो दोनों पार्ट होते हैं उन पे सनरेज का ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। जैसे हम बात करते हैं कि हमारे पोल्स होते हैं, तो पोल्स पे टेम्परेचर बिल्कुल कम होता है, इसलिए वहाँ पर साल भर क्या होती है, बर्फ़ ही जमी रहती है। आगे देखो आल्सो द डेज आर लॉन्गर नियर टू द इक्वेटर देन द पैलेस अवे फ्रॉम इट द सन राइज अर्ली एंड सेट लेट नियर द इक्वेटर। देखो ऐसे पैलेस जो कि इक्वेटर के ज़्यादा पास है, तो वहाँ पर सुबह जल्दी सनराइज होता है और लेट सन सेट होता है। दिस आल्सो कॉजेज लैंड नियर द इक्वेटर टू गेट हीटेड अप मोर देन लैंड अवे फ्रॉम इट एज इट रिसीव सनलाइट फॉर मोर टाइम। इसलिए ये जो पैलेस होता है वो सनलाइट को ज़्यादा टाइम तक रिसीव करता है। एन इंटरेस्टिंग फैक्ट इज़ द दैट पोल्स देयर इज 6 मंथ ऑफ डे। हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। देखो कि पोल्स पे जो होता है ना, टेम्परेचर का अफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, मतलब वहाँ पर टेम्परेचर बिल्कुल डाउन होता है। तो वहाँ पर 6 मंथ तो हमारे क्या रहते हैं, डे रहते हैं, एंड 6 मंथ क्या होती है, वहाँ पर नाइट होती है। द सन रिमेंस बारले अबव द हॉरिजन ड्यूरिंग द 6 मंथ ऑफ द डे, है ना। सन जो होता है वो हॉरिजेंटल होता है 6 मंथ, इसलिए वहाँ पर 6 महीने तो आपको कोल्ड रहेगा, और 6 महीने क्या होगा आपको वहाँ पर, देखो एट नून एट द नॉर्थ पोल। फिर हम नेक्स्ट हम देखते हैं क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन के बारे में। तो देखो क्लाइमेट हमने अभी जस्ट पढ़ा था कि क्या होता है, किसी पर्टिकुलर प्लेस का जो लॉन्ग टर्म का जो वेदर होता है उसको क्लाइमेट बोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं एडेप्टेशन की। तो देखो एडेप्टेशन क्या होता है। एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स, द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस अफेक्ट द प्लांट एनिमल्स, यानी किसी भी पर्टिकुलर जगह का जो क्लाइमेट है आपको पता है वो अफेक्ट करता है किसको, प्लांट है, एनिमल्स है, एंड पीपल लिविंग देयर इन मैनी वेज। ठीक है, वहाँ पर रहने वाले लोगों को अफेक्ट करता है। तो द मोस्ट डिफ़िकल्ट क्लाइमेट आर एक्सट्रीम हीट, सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट क्लाइमेट होता है कि ज़्यादा हीट एंड द ज़्यादा कोल्ड। ठीक है भाई, हमारा जो मौसम होता है ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। तो एनिमल कैन सर्वाइव इन द ऑलमोस्ट ऑल क्लाइमेट बिकॉज दे हैव मैनी वेज ऑफ एडेप्टिंग द एक्सट्रीम टेम्परेचर। लेकिन एनिमल जो होते हैं वो सभी तरह के क्लाइमेट में पाए जाते हैं। आपको पता है पोलर मतलब जैसे ज़्यादा ठंड वाले में पाए जाएंगे, जहाँ पर ज़्यादा गर्मी पड़ती है वहाँ पे भी पाए जाते हैं, जहाँ पर मॉडरेट टेम्परेचर होता है वहाँ पर भी पाए जाते हैं, बिकॉज इनमें कुछ एडेप्टेशन से रिलेटेड कुछ फंक्शंस होते हैं। अगर देखो एडेप्टेशन ऑफ द कोल्ड क्लाइमेट, अब हम कोल्ड क्लाइमेट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो यू हैव सीन दैट इज वेरी कोल्ड इन द पोलर रीजन, सबसे ज़्यादा जो कोल्ड होता है हमारा पोलर रीजन होता है। और इन विंटर द टेम्परेचर कैन ड्रॉप टू एज लो एज 37 डिग्री सेल्सियस, यानी सर्दियों में 37 डिग्री सेल्सियस से नीचे का टेम्परेचर भी वहाँ पर पहुँच जाता है। एनिमल्स अच्छा देखो सील है, पोलर बियर है, ठीक है, जो कि यहाँ पर रहते हैं, ठीक है, क्लाइमेट या इस कोल्ड क्लाइमेट में। इट्स आर वेल टू लिव अंडर सच एक्सट्रीम कोल्ड एज दे आर अडेप्ट टू इट। लेट अस सी हाउ। तो देखो कि ये जानवर जो होते हैं एनिमल्स, ये किस प्रकार यहाँ पर
रहते हैं, तो उस चीज़ को हम समझते हैं। तो देखो पहला है पोलर बियर। तो द बॉडीज ऑफ पोलर बियर एंड सेवरल अदर एनिमल्स लिविंग इन वेरी कोल्ड कंडीशन। ऐसे एनिमल जो कि कोल्ड कंडीशन में रहते हैं, उनकी जो बॉडी होती है वो कवर्ड होती है विद द डेंस एंड फाइन फर, ठीक है, दैट ट्रैप एयर, जो कि क्या करती है, वो एयर को ट्रैप करती है, विच इज़ एन इंसुलेटर। और एयर क्या करती है, एज ए इंसुलेटर बिहेव करती है। इंसुलेटर क्या होता है, यानी कि हीट को रोके रखती है, ठीक है, यानी उनके बॉडी की जो हीट है उसको बाहर नहीं निकलने देती, इसलिए हीट को अंदर रोके रखती है, इसलिए उनको वार्म फील होता है। अगर देखो पोलर बियर है टू थिक लेयर ऑफ फर, यानी पोलर बियर के पास 2 लेयर होती है फर की, और एज वेल एज लेयर ऑफ द फैट अंडर द स्किन, है ना। स्किन के अंदर भी फैट होता है और स्किन के ऊपर भी फर होती है, इसलिए इस जो पोलर बियर है इसका इंसुलेशन एक्सीलेंट होता है, मतलब अच्छा होता है। सो मच सो दैट द पोलर बियर हैज़ टू मूव स्लोली। ओके, तो इस कारण जो पोलर बियर होता है वो स्लोली मूव करता है, क्योंकि उसके पास डबल लेयर ऑफ क्या होती है, फर होती है। अदरवाइज द हीट जनरेटेड ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटीज कैन मेक इट ओवर हीटेड। व्हेन इट does become overheated due to the physical activity, the polar bears goes the swimming in the water to cool off। अब देखो, अब पोलर बियर क्या होता है, पोलर बियर जब मतलब कुछ एक्टिविटी करता है, फिजिकल एक्टिविटी जैसे दौड़ना, भागना, कूदना, जो भी है, तो इसके बॉडी से हीट प्रोड्यूस होती है, तो इसलिए कूल डाउन होने के लिए क्या करता है, वाटर में स्विमिंग करता है। इट्स वाइड एंड लार्ज पप्स हेल्प इट टू स्विम, मतलब इसके पप्स होते हैं जो कि इसको स्विम करने में मदद करते हैं। इट कैन क्लोज इट नॉस्ट्रिल एंड रिमेन अंडर वाटर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, यानी कि ये अपने नाक नॉस्ट्रिल को बंद करके और काफ़ी समय के लिए मतलब अंडर वाटर रह सकता है। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द पोलर बियर हैज़ वाइट फर विच camouflage इट विथ द वाइट स्नो, यानी कि पोलर बियर के क्या होते हैं, वाइट फर होते हैं, और स्नो मतलब बर्फ़ जो होती है वो भी वाइट होती है, तो इसको मतलब बाकी के और जानवरों से भी इसको कोई खतरा नहीं होता, क्योंकि ये वाइट में मिक्स हो जाता है, ठीक है। जो प्रीडेटर्स होते हैं एंड आल्सो हेल्प टू ईच कैच फायर, और देखो ये भी अपने शिकार को इजी प्रे कर लेता है, बिकॉज इसका भी कलर वाइट होता है और उसका भी कलर वाइट होता है, किसका, बर्फ़ का, ठीक है। तो ये आसानी से अपने प्रीडेटर्स को कैच कर लेता है। आगे हम देखते हैं पैगविन के बारे में। तो देखो पैगविन आर फाउंड इन द पोलर रीजन। पैगविन और पोलर बियर दोनों ही पोलर रीजन में पाए जाते हैं, और दे हैव सिमिलर एडेप्टेशन, भाई इसका भी एडेप्टेशन सिमिलर होता है। देयर वाइट कलर हेल्प दैम टू कॉमफ्लिक विथ द स्नो, है ना। पैगविन का वाइट कलर होता है जो कि इनको मदद करता है प्रे के लिए, ठीक है, यानी कि देयर फीदर, देखो इनका जो फेदर्स होते हैं, थिक स्किन एंड फैट अंडर द स्किन प्रोवाइडेड इंसुलेशन। जैसे पोलर बियर को इंसुलेशन प्रोवाइड होता था, उसके भी क्या होते थे, थिक फैट होते थे, और थिक इनके ऊपर बॉडी के ऊपर फर होती थी। इसी प्रकार इसमें भी ऐसा कुछ होता है, और दे हडल टुगेदर व्हेन इट इज़ वेरी कोल्ड, दिस कीप्स द वार्म, यानी कि ये क्या करते हैं, जब ज़्यादा ठंड होती है तो एक दूसरे के साथ में क्या करते हैं, ये ग्रुप बना के बैठ जाते हैं, जिससे कि ये अपने आप को वार्म फील करते हैं। और पेंगुइन्स आर आल्सो गुड स्विमर, यानी कि अच्छे स्विमर्स होते हैं पेंगुइन। दे हैव स्ट्रीमलाइंड बॉडीज एंड वेव्ड फिट, इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है। स्ट्रीमलाइंड का मतलब है तैरने की योग्य होती है, ये तैर सकते हैं, जैसे है ना हमारे पास फिश की होती है ऐसे ही। और वेव्ड पैर होते हैं इनके, मतलब जॉइंटेड पैर होते हैं, ताकि इनको स्विमिंग में मदद मिल सके। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम बर्ड्स। तो बर्ड्स यूज देयर फीदर टू प्रोटेक्ट देयर बॉडीज फ्रॉम कोल्ड, हाउएवर दिस प्रोटेक्शन, यानी कि बर्ड जो होती है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या यूज करती है, फर का यूज करती है। इज नॉट इनफ टू एक्सट्रीम विंटर इन द पोलर रीजन टू escape द कोल्ड, दे माइग्रेट टू वार्मर रीजन ड्यूरिंग विंटर्स। Many of them come to India in winter. You can the migratory birds in भरतपुर एंड सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी इन इंडिया, यानी काफ़ी सारे जो बर्ड्स होते हैं, ठीक है, वो कोल्डर रीजन में रहते हैं, और ठीक है वो माइग्रेट भी करते हैं, यानी कि जब मौसम वहाँ का चेंज हो जाता है तो वो अपने आप को माइग्रेट करते हैं और ऐसी जगह पर भी जाते हैं जहाँ पर ठंड होती है। जैसे हमारे भरतपुर और सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी में भी कुछ पक्षी
यहाँ पर माइग्रेट करते हैं और दे गो बैक टू साइबेरिया, यानी साइबेरियन पक्षी यहाँ पर आते हैं और फिर ये वापस यहाँ पर कुछ दिन स्पेंड करने के बाद में वापस साइबेरियन चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं सील के बारे में। तो देखो सील है विथ थिक डिपोजिशन ऑफ फैट, सील के पास भी काफ़ी थिक डिपोजिशन होता है फैट का, और कॉल्ड ब्लैबर, बिल्कुल इसको क्या कहते हैं, ब्लैबर कहते हैं। मतलब इसकी स्किन क्या होती है, मोटी होती है। दैट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द कोल्ड, जो कि इनको अपनी कोल्ड से क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। ए फ्यू अदर वेज इन विच एनिमल रिड्यूस हीट लॉस आर फॉलोज। देखो पहला पॉइंट है रेप्टाइल्स कीप देयर बॉडी वार्म बाय एब्जॉर्बिंग सोलर रेडिएशन। रेप्टाइल जो होते हैं वो अपनी बॉडी को वार्म रखते हैं, वो सोलर रेडिएशन के द्वारा रखते हैं ड्यूरिंग द डे। एट नाइट दे सीक शेल्टर टू कीप वार्म, और रात के समय में क्या करते हैं, अपने शेल्टर में जाके छुप जाते हैं। हाउएवर दिस इज नॉट पॉसिबल इन द पोलर रीजन, तो ऐसा पोलर रीजन में क्यों पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर हार्डली एंड रेप्टाइल आर फाउंड इन द दिस रीजन। पार्ट्स ऑफ बॉडी सच एज ईयर्स है, टेल्स है, लेग्स है, लूज हीट, और इनके बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं ना, जैसे आपको बताया गया, ईयर है, टेल है, लेग्स है, ये सब क्या करते हैं, हीट को लूज करते हैं। हैंस एनिमल्स इन द कोल्ड क्लाइमेट हैव स्मॉल ईयर एंड टेल्स एंड शॉर्ट लेग्स, यानी जो कोल्ड क्लाइमेट में जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, उनके जो टेल्स, ईयर्स और लेग्स होती हैं वो शॉर्ट होती हैं, क्योंकि ये सभी चीज़ें क्या करती है, हीट को बाहर निकालती हैं, है ना। तो कोल्ड क्लाइमेट में हीट को बाहर निकालना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उन्हें नीड होती है हीट की, तो इनके ये चीज़ें क्या होती है, शॉर्ट होती है। अनदर वे ऑफ द reduce heat loss, it is to reduce body activity. Some mammals hibernate during the winter month of the reduce loss heat. आगे देखो, एडोप्टेशन टू हॉट क्लाइमेट डेजर्ट। अब हमने पोलर रीजन के बारे में तो पढ़ लिया है कि पोलर रीजन का क्लाइमेट कैसा होता है, वहाँ का एडेप्टेशन कैसा होता है। अब हम देखते हैं हॉट रीजन के क्लाइमेट के बारे में। तो देखो, मैनी वेज बाय विच एनिमल कीप देमसेल्फ कूल इन एक्सट्रीम hot climate are as follows. Animals living in the hot climate such as snake है, desert है, and desert fox spend the day light hour hiding in the shady village. यानी कि जो डेजर्ट में रहने वाले जो जीव हैं, जैसे स्नैक है या फिर और भी काफ़ी जीव होते हैं, जैसे फॉक्स है, वो अपना ज़्यादातर समय क्या करते हैं, अपने आप को दिन के समय में तो वो छुपे रहते हैं, यानी कि अपने आप को हाइड रखते हैं वो, ठीक है। सैडी पैलेस मतलब जहाँ पर छाया हो, है ना। अब वो बुर्ज हो सकता है, मतलब ज़मीन के अंदर गड्ढा हो सकता है, या फिर ब्रॉडर्स हो सकते हैं। दे कैम आउट एट नाइट, और वो रात को क्या निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, ठीक है। दिन के समय में वो क्या रहते हैं, ज़मीन के अंदर गड्ढा बना के उसमें रहते हैं, और रात के समय वो बाहर निकलते हैं। सो दे आर कॉल्ड नॉकटर्नल एनिमल्स, इसलिए हमें इनको नॉकटर्नल एनिमल्स बोलते हैं। आपको पता है स्नैक जो होता है वो भी दिन भर अंदर ही रहते हैं अपने, ठीक है, और बाहर निकलते हैं रात को इन सर्च ऑफ फूड के सर्च में, ठीक है। इनको हम नॉकटर्नल एनिमल्स बोलते हैं। नॉकटर्नल्स में निशाचर होता है, जो ऐसे एनिमल जो कि रात के समय अपनी फूड सर्च में बाहर निकलते हैं और दिन में वो अंदर रहते हैं, इनको हम नॉकटर्नल कहते हैं। और देखो, इनके फीचर्स हम पढ़ते हैं, यानी कि जो हॉट क्लाइमेट में जो रहने वाले एनिमल्स हैं, इनके क्या क्या फीचर्स होते हैं बॉडी के, ताकि ये अपने आप को हॉट क्लाइमेट में रख सकते हैं। तो देखो, पहला है दे हैव लॉन्ग लेग्स एंड एल्स, इनके पास लंबी लेग्स होती है और पूँछ भी होती है, बिकॉज अभी मैंने बताया था ज़्यादा लंबी होगी तो ज़्यादा हीट को बाहर प्रोड्यूस करेगी, और इनको हीट को प्रोड्यूस करना बिल्कुल ज़रूरी है, ठीक है। और द ईयर, इनके कान में होते हैं, हैव ब्लड विजल नियर द सरफेस, द एयर ब्लोइंग अक्रॉस द ईयर कूल्स द वर्ड कूल्स द ब्लड विच इज टर्न्स कूल्स एट द बॉडी, यानी कि इनके जो ब्लड विजल्स होती है वो इनके कान के पास होती है, ठीक है, जो कि क्या करती है, ब्लड को कूल करती है और
which in turn cools at the body. And notice the large ears of the phoenix fox that lives in the desert in the figure 9.5. फेनक्स फॉक्स को आपको फिगर 9.5 में दिखाया गया है। ठीक है, फेनक्स फॉक्स भी एक हॉट रीजन में रहने वाली फॉक्स है और इसके जो ईयर्स होते हैं वो भी काफ़ी बड़े होते हैं और इसके जो लेग्स होती है वो भी बड़ी होती है ताकि ये अपना हीट को ज़्यादा क्वांटिटी में बाहर प्रोड्यूस कर सके। अगला पॉइंट है द एनिमल स्वीट्स पैंट एंड लिक अप टू कूल देमसेल्फ। अपने आप को मतलब एनिमल्स क्या कर सकते हैं, कूल करने के लिए स्वीट यानी पसीना जो है बॉडी से बाहर प्रोड्यूस करते हैं। द स्वीट और सलाइवा, ठीक है, एवोपरेट टू कूल देयर बॉडी, यानी कि स्वीट यानी कि पसीना और सलाइवा जो होता है एवोपरेट होता है, एवोपरेट होकर उनकी बॉडी को कूल करता है। बट दीज मेथड आर नॉट गुड इफ़ वाटर इज स्केयर। ठीक है, बट ये जो मेथड होते हैं वो अच्छा नहीं होते हैं क्योंकि इनमें पानी की क्वांटिटी क्या होती है, ज़्यादा खर्च होती है। और फॉर एग्जांपल इन ए डेजर्ट बिकॉज दीज मेथड्स आल्सो प्रमोट वाटर लॉस। डेजर्ट में ये मेथड जो होते हैं वो वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं। You read in class 6 that the camel is well adapted to living in desert. हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि जो कैमल होता है वो डेजर्ट में रहता है और डेजर्ट में रहने के लिए वेल एडेप्टेड होता है, मतलब उसमें सारे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो रह सकता है। इट इज़ हैज़ सर्वल एडेप्टेशन फॉर लाइफ इन द डेजर्ट। इट हैज़ ए हम्प, यानी कि कैमल के पास एक हम्प होता है जिसमें कि वो फैट स्टोर करता है। दिस प्रोवाइड इट विथ फूड इन टाइम ऑफ फूड शॉर्टेज, जो कि फूड शॉर्टेज के टाइम इसे फूड प्रोवाइड करवाता है। इट कैन ड्रिंक ए वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर एट टाइम, यानी कि हमने पढ़ा था कि वो कैमल जो होता है एक समय में मतलब ठीक है ज़्यादा पानी को पीता है ताकि वो उसको स्टोर कर सके और फ्यूचर में यूज ले सके हम्प में से। दिस वाटर इज स्टोर्ड इन द स्टोमक, जो कि ये पानी होता है स्टोमक में स्टोर होता है, वहाँ पर एक स्टोरेज होता है जिसमें वो पानी अपना स्टोर कर लेता है। इट स्वीट वेरी लिटिल, और इसके बॉडी का द्वारा जो पसीना है वो बहुत ही कम मात्रा में बाहर निकलता है। दिस हेल्प टू कंजर्व वाटर, जो कि पानी को बचाने में मदद करता है। आगे है इट एक्सिट वेरी लिटिल वाटर इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, यानी कि यूरिन के फॉर्म में भी ये बहुत कम पानी को बाहर निकलता है। इट्स फील हैव लार्ज सोल्स एंड आर सुटेबल फॉर वॉकिंग ऑन सॉफ्ट सैंड। इसके जो पैर होते हैं आपको पता है उनका सोल काफ़ी हैवी होता है, मतलब गद्देदार होते हैं ताकि ये उस डेजर्ट वाले एडाप्टेशन में अपने आप को रख सकें। तो इस प्रकार जो ये एनिमल्स हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट इनके जो क्या बोलते हैं फंक्शंस होते हैं, ठीक है, इनके बॉडी के एडेप्टेशन के अकॉर्डिंग के जो पार्ट होते हैं ऑर्गन्स वो उसी के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। आगे हम देखते हैं अडेप्टेशन टू हॉट एंड वेट क्लाइमेट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब हम वेट क्लाइमेट के बारे में देखते हैं। तो देखो द ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है, द ट्रॉपिकल रीजन आर लोकेटेड नियर द इक्वेटर, है ना। ट्रॉपिकल जो रीजन होता है वो इक्वेटर के नियर ही होता है और दे हैव ए हॉट एंड वेट क्लाइमेट। यहाँ पर बिल्कुल हॉट और वेट क्लाइमेट होता है। वेट मीन्स गीला क्लाइमेट होता है। सिंस दिस काइंड ऑफ क्लाइमेट सपोर्ट प्लांट ग्रोथ, और इसमें प्लांट को ग्रोथ मिलता है। दिस ट्रॉपिकल रीजन आर फुल ऑफ डेंस फॉरेस्ट, ठीक है, यानी कि यहाँ पर घने जंगल होते हैं। डेंस मीन्स घने जंगल, फॉरेस्ट, ठीक है। द रेन फॉरेस्ट सपोर्ट ए लार्ज वैरायटी ऑफ एनिमल्स, यहाँ पर काफ़ी सारे एनिमल्स की वैरायटी होती है। और दिस इज़ बिकॉज ऑफ द वार्म क्लाइमेट, constant सप्लाई ऑफ वाटर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द वाइड वैरायटी ऑफ फूड, यानी कि यहाँ पर पानी प्लस फूड, इनकी काफ़ी सारी
फूड की वैरायटी भी यहाँ पर मिलती है, बट देयर लार्ज नंबर ऑफ आल्सो मीन्स इंस्टेंट कंपटीशन ऑफ द फूड एंड शेल्टर। लेकिन यहाँ पर कंपटीशन भी होता है इन एनिमल्स के बीच में। तो देखो, मैनी एनिमल्स इन रेन फॉरेस्ट आर एडेप्टेड टू लिविंग ऑन ट्रीज, यानी कि रेन फॉरेस्ट में ज़्यादातर जो एनिमल्स होते हैं वो पेड़ों पर भी रहते हैं। ट्रीज गिव्स अस शेल्टर, यानी कि यहाँ के जो पेड़ होते हैं वो इनको एज ए शेल्टर प्रोवाइड करवाते हैं, हाइडिंग पैलेस फ्रॉम प्रीडेटर्स एंड आल्सो सप्लाई देम विथ फूड। ठीक है, और प्रीडेटर्स के लिए हाइडिंग पैलेस होता है ताकि वो यहाँ पर छुप सके। एंड फूड की भी सप्लाई प्लांट के द्वारा होती है, जैसे मंकीज यूज देयर हैंड एंड फिट एंड आल्सो देयर टेल्स टू सीविंग द ब्रांचेस टू ब्रांचेस। जैसे मंकी जो होता है एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पर दौड़ने के लिए या फिर चढ़ने के लिए अपने हाथ पैर और पूंछ का इस्तेमाल करता है। द रेड आइज ट्री फ्रॉग लिव्स ऑन ट्री। ठीक है, रेड आइज फ्रॉग होता है जो कि पेड़ों पर ही ज़्यादातर अपना समय व्यतीत करता है। एंड हैज स्टिकी पिट्स ऑन इट्स फिट, मतलब इसके पैर जो होते हैं वो स्टिकी होते हैं। ठीक है, ताकि वो पेड़ को पकड़ने में मदद करते हैं। हेल्प टू क्लाइंब ट्रीज, यानी कि पेड़ों पर चढ़ने में मदद करते हैं। तो देखो आप ये देख सकते हो, दिस इज़ द रेड आइज फ्रॉग है। इसके पैर देखो स्टिकी होते हैं जो कि क्लाइम वो क्या बोलते हैं, पेड़ को पकड़ सके, पेड़ों पर क्लाइम कर सके। ओके, आगे देखो, द लॉइन टेल्ड मकाऊ। ठीक है, और मकाऊ होता है यानी कि बंदर होता है जो कि लॉइन टेल्ड मतलब लॉइन जैसी उसकी पूंछ होती है। आल्सो कॉल्ड बियर्ड ऐप, इसको बियर्ड ऐप भी बोल सकते हैं क्योंकि इसकी दाढ़ी भी होती है। इट इज़ गुड क्लाइंबर एंड लिव्स ऑन ट्रीज, ये भी मतलब अच्छा क्लाइंबर होता है और ये भी पेड़ों पर ही रहता है। इट गेट ऑल द फूड इट नीड ऑन ट्रीज, मतलब ये अपनी नीड के जितने भी फूड हैं वो पेड़ों से ही प्राप्त करते हैं। ठीक है, जैसे क्या बोलते हैं, रेड फ्रॉग है ना, और लॉइन टेल्ड मकाऊ है। ठीक है, भी काफ़ी सारे वर्ड्स होते हैं, ये पेड़ों से अपना फूड प्राप्त करते हैं। इट मैनली ईट्स फ्रूट एज वेल एज अदर प्लांट्स पार्ट। ठीक है, मतलब ज़्यादातर फ्रूट्स को यूज करते हैं। देखो ये टाउकन होता है जैसा कि आपको दिखाया गया है। नोटिस द ब्रांच फ्रॉम वेयर इट इज हैज प्लग्ड द फ्रूट। देखो टाउकन दिख रहा है आपको, मतलब एक ब्रांच पे बैठा है, दूसरे ब्रांच के फूड को खा रहा है। ये आपका रेड आइज फ्रॉग होता है। ठीक है, जो कि ये दोनों ही मतलब सभी ट्रॉपिकल में रहने वाले हैं। आगे हम देखते हैं, कैच इंसेक्ट फ्रॉम द अंडर द बार्क ऑफ ट्रीज। ओके, कौन है? ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखो, सम एनिमल्स ईट फूड दैट इज ईटन बाय नो अदर एनिमल्स, सम ईट फूड दैट इज ईटन बाय नो अदर एनिमल्स। फॉर एग्जांपल देखो, टाउकन है यूज इट्स लॉन्ग लार्ज बिल टू रिच फ्रूट्स ऑन बीक। टाउकन पास लंबी क्या होती है, चोंच होती है, जिसके द्वारा ये फूड तक पहुंच सकता है। और मतलब बीक ब्रांचेज पर भी जाके ये फूड को यूज कर सकता है, मतलब खा सकता है। दैट कैन नॉट बियर इट्स वेट और द वेट ऑफ द अदर एनिमल्स, मतलब ऐसी ब्रांचेज जहाँ पर बैठ के मतलब ज़्यादा वेट को वो नहीं सहन सकती, टाउकन उनको भी खा लेता है दूसरी ब्रांच पर बैठ के। आगे है, सर्वल एनिमल्स हैव ए थिक कलर दैट कॉमोफिल। ठीक है, कुछ एनिमल्स होते हैं पर उनकी जो स्किन होती है वो थिक होती है, मोटी होती है, और कॉमोफिलिंग दैम विद द बैकग्राउंड, और उनका कलर भी ऐसा ही होता है कि वो बैकग्राउंड में छुप जाते हैं, है ना। जैसे हरी घास में कुछ हरे हरे कलर के मान लीजिए कीड़े होते हैं तो हमें दिखते नहीं है ना, ऐसे ही पोलर बियर होता है और जो कि वाइट स्नो में रहता है तो वो भी वाइट होता है और वाइट ही स्नो होती है। ठीक है, तो दिखते नहीं है, और इस न दिखने की वजह से ये अपने शिकार को कभी कभी मतलब इजीली पा लेते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल भी दे रखा है यहाँ पर एक, द जागुर हैज स्पॉटेड स्किन। जागुर के पास स्पॉटेड स्किन होती है, मतलब उनकी स्किन पे स्पॉट बने होते हैं। इट इज मर्ज वेल विद द स्पेकलेट शेडो ऑफ द रेन फॉरेस्ट फ्लोर, जो कि रेन फॉरेस्ट जो होते हैं उनके फ्लोर
का जो सेटअप होता है ना वो भी बिल्कुल सेम ऐसा ही दिखाई देता है, तो इसलिए वो उसमें मिक्स हो जाते हैं और मेकिंग ए डिफ़िकल्ट टू सीन। दिस हेल्प रिड्यूस हंटिंग, मतलब देखने मतलब बहुत देखने में मतलब एक जैसे ही लगते हैं ना। अगर देखो एलिफेंट इज़ वेल अडेप्टेड टू लिविंग इन द रेन फॉरेस्ट, हाँ एलिफेंट भी रेन फॉरेस्ट में बिल्कुल रह सकता है, वेल अडेप्टेड होता है। तो देखो इसके भी काफ़ी सारे रीज़न हैं, तो आप इनको देख सकते हो, हम दिखाएंगे आपको। तो देखो पहला, इट हैज़ लॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल बिकॉज इट यूज इट्स लॉन्ग ट्रंक एज ए नोज, यानी कि एनिमल के पास एक अच्छा सेंस होता है स्मेल का, ठीक है, यानी कि ये किसी भी चीज़ को स्मेल के ज़रिए सेंस कर सकता है। बिकॉज इज यूज इस लॉन्ग ट्रंक एज ए नोज, क्योंकि इसके पास लंबी सूंड होती है जिसको ये एज ए नोज यूज कर सकता है सूंघने में, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इसका, इट यूजेज इट ट्रंक टू पुल डाउन फ्रूट्स एंड लीव्स टू ईट, और ये अपनी जो ट्रंक होती है उसका यूज फ्रूट्स और लीव्स पत्तियाँ वगैरह या फलों को खाने में या नीचे गिराने में भी उसका यूज़ लेते हैं। लंबी है ना इसलिए फ़ायदा तो उठाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, इट यूजेज इट्स टस्क टू टीयर द बार्क फ्रॉम ट्रीज। टस्क, ठीक है, टस्क से मतलब है कि इसके जो इनके जो दांत होते हैं, ठीक है, वो भी यूज़फुल होते हैं किसी भी पेड़ के बार्क, मतलब उसकी जो क्या बोलते हैं आउटर लेयर होती है ना, छिलका होता है ना, बार्क बोल सकते हैं, आउटर लेयर पेड़ की, उसको छीलने में इनके जो टस्क हैं वो मददगार होते हैं, और विच इज ईट्स, ठीक है। इट यूजेज इट्स लॉन्ग ईयर, देखो इसके जो लंबे कान होते हैं एलिफेंट के, टू हियर इवन सॉफ्ट साउंड, यानी कि ये बहुत कम साउंड को भी हियर कर सकते हैं। एंड आल्सो टू कूल इट सेल्फ इन द हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट, और गर्म मौसम में भी ये अपने आप को कानों की सहायता से क्या कर सकते हैं, हॉटनेस प्रोवाइड करवा सकते हैं, यानी कि इनको गर्मी के मौसम में इनके कान जो होते हैं उनको ठंडा महसूस करवाने में मदद करते हैं। तो बच्चों, यह आपका चैप्टर आज फिनिश होता है। आप इसको 1 बाय 1 लाइन टू लाइन यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। चलो, तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। फिर मिलते हैं हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस आंसर के साथ में, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।